रामपुर गांव में रात के 12 बजे अचानक किसी चुड़ैल के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरे गांव में गूंज रही थी। उस आवाज से पूरा गांव डरा हुआ था, इसलिए कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन जब वो आवाज उन गांव के सरपंच के कानों में पड़ी तो वो उठकर बैठ गए। कितनी डरावनी और खौफनाक आवाज है ये। ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है। इस गांव का सरपंच होने के नाते मुझे उसे देखना होगा। सरपंच ने अपनी लालटेन उठाई और अकेले ही आवाज का पीछा करते हुए अपनी हवेली के बाहर निकल गया। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। सरपंच को डर तो लग रहा था, लेकिन वो आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये आवाज तो नदी की तरफ से आ रही है। वहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। चलते चलते सरपंच नदी के किनारे पहुंच ही गया। वहाँ उसने देखा नदी के बाहर 7 जलपरियां पड़ी हुई थी और एक चुड़ैल उन जलपरियों के बाल सवार रही थी। वही चुड़ैल रो रही थी। मेरी सातों सहेलियां मर गई। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को फिर से जिंदा करूंगी। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है। लगता है ये जलपरियां इस चुड़ैल की सहेलियां थी, पर ये मर कैसे गई? मुझे इसके पास जाना होगा, तभी कुछ पता चलेगा। सरपंच अपनी लालटेन लिए हुए डरते हुए चुड़ैल के सामने पहुंच गया। ये तुम क्या कर रही हो? भला तुम इन जलपरियों को वापस कैसे जिंदा कर सकती हो? और इन्हें मारा किसने है? ये भी जल्द पता चल जाएगा कि इन्हें किसने मारा, और इन्हें जिंदा करने के लिए 7 इंसानों को रोना पड़ेगा। ये सुनकर सरपंच हैरान हो गया। तो आखिर उस चुड़ैल का उन जलपरियों के साथ क्या रिश्ता था, और वो उन्हें जिंदा कैसे करेगी? उन्हें जिंदा करने के लिए 7 इंसानों को रोना क्यों पड़ेगा? ये सारा रहस्य सुलझाने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। आज से कुछ साल पहले रामपुर गांव के बाहर जंगलों में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल दिखने में तो खतरनाक थी, लेकिन अंदर से बहुत ही शरारती थी। एक रात वो अकेले ही पेड़ पर बैठी हुई थी। जब से चुड़ैल बनी हूँ तब से अकेली पड़ गई हूँ। कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं। क्या दुनिया से इंसान खत्म हो गए हैं? मेरे अलावा कोई भूत चुड़ैल भी कहीं नहीं दिखाई देते। करूँ तो क्या करूँ? थोड़ा जंगल के बाहर निकल कर देखती हूँ, शायद कोई दूसरी दुनिया भी हो। इतना बोलकर वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरी और धीरे धीरे जंगल के बाहर निकल गई। दूर उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था। लगता है वहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं। अगर वहाँ लोग मुझे मिल गए तो मैं उनके साथ खूब खेलूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल उछलती कूदती हुई गांव के अंदर चली गई। वहाँ पर कुछ गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन चुड़ैल को देखते ही सब डर गए। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। गाँव वालों भागो सब लोग। अरे काका, ये क्या देख लिया? ये तो सही बात चुड़ैल है। भागो सब लोग, वरना ये हमें खा जाएगी। इतना बोलकर गांव वाले इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे से भिड़ते जा रहे थे, लेकिन ये सब देखकर वो चुड़ैल हैरान हो गई। अरे ये लोग मुझसे डर कर भाग क्यों रहे हैं? अरे गाँव वालों, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। अरे गाँव वालों, जल्दी जल्दी घरों के अंदर घुसकर अंदर से ताला लगा लो। इन चुड़ैलों की बात का भरोसा बिल्कुल मत करना। ये मीठी मीठी बातें करके हमें अपने कब्जे में कर लेंगी। इतना बोलकर सारे गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब गांव में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। वो चुड़ैल गांव के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। वो बेचारी उदास हो गई ये सब देखकर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तो यहाँ भी सन्नाटा हो गया। कोई बात नहीं, कल फिर से आऊंगी। जब धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो जाएगा, फिर ये लोग मुझसे दोस्ती कर लेंगे। इतना बोलकर वो बेचारी फिर से उसी नदी के किनारे चली गई और किसी पेड़ पर जाकर बैठ गई। लेकिन रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सैकड़ों वर्षों से ऐसे ही अकेले बैठी रहती हूँ। ना कोई बोलने वाला है, ना बात करने वाला। जब तक जिंदा थी कितनी सारी सहेलियां थी मेरी। अब ना कोई दोस्त है, ना कोई सहेली। लेकिन इन गाँव वालों को दोस्त तो मैं बना कर ही रहूंगी। इन लोगों ने पहली बार मुझे देखा था, इसलिए बेचारे डर गए होंगे। लेकिन जब रोज देखेंगे तो
डरना बंद कर देंगे मुझसे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इतना बोलकर वो चुड़ैल उसी पेड़ पर सो गई। जैसे ही वो सो गई वैसे उस नदी से 7 जलपरियां बाहर निकली। सातों बहुत खूबसूरत लग रही थी और चांद की चांदनी में चमक रही थी। बहनों, मुझे तो इस चुड़ैल पर बहुत तरस आता है। कभी कभी मन करता है हम लोग ही इससे दोस्ती कर ले। अरे नहीं नहीं बहन, इन चुड़ैलों का कोई भरोसा नहीं, कब इनका दिमाग बदल जाए और हो सकता है ये कोई माया ही रच रही हो। वैसे भी चुड़ैल और परियों के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा बहन। चलो हम लोग नदी के अंदर चलकर आराम करते हैं। अब देखना ये है कि गांव वाले इससे दोस्ती करते हैं या नहीं। ये तो वक्त आने पर पता चली जाएगा बहन। फिलहाल चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर सारी जलपरियां नदी के अंदर चली गई। सुबह होते ही वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई और जंगल में चारों तरफ इधर उधर भटकने लगी। मेरा मन कर रहा है अभी उस गांव में चली जाऊं, लेकिन दिन में मेरी सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। अगर गांव वालों ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे वहाँ रात में ही जाना होगा। तब तक पूरा दिन इधर उधर अकेले ही भटकना पड़ेगा। बीच बीच में वो सातों जलपरियां बाहर निकलकर उसे दूर से देख लेती थी, पर कुछ बोलती नहीं थी। खैर धीरे धीरे रात हो गई। रात होते ही फिर से वो चुड़ैल उसी गांव में पहुंच गई। गांव वाले एक बार उसे देखकर फिर से दहशत में आ गए। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है जो कल आई थी। जल्दी जल्दी भागो सब लोग और अपने अपने बच्चों को घरों के अंदर कर लो। मुझे तो लगता है अब सूरज अस्त होते ही घरों में घुस जाना होगा। अरे आप लोग मुझसे डरिए मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे आप लोग आपस में बातें कर रहे थे वैसे मैं भी आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। मुझे भी आप अपने गांव में रख लीजिए। मुझे भी आप लोगों के साथ खेलना है, बातें करनी है। अरे गाँव वालों, खड़े खड़े इसकी बातें मत सुनो, जल्दी जल्दी भागो सब लोग। एक बार फिर से सारे गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर घुस गए। उस चुड़ैल की आंखों से आंसू झलक पड़े। हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग मुझे देखकर ही डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। हर रात इस गांव में आऊंगी, कभी ना कभी तो गांव वालों का दिल पिघल ही जाएगा। तो अब वो चुड़ैल हर रात उस गांव में आ जाती थी और गांव वाले बार बार उससे डरकर घरों के अंदर घुस जाते थे। कुछ दिनों बाद तो लोगों ने रात होते ही घरों से निकलना ही बंद कर दिया। एक रात जब चुड़ैल उस गांव में आई तो बाहर कोई था ही नहीं। आज तो गांव वाले बाहर ही नहीं निकले। लगता है मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। पता नहीं कब तक मुझे अकेले ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते चुड़ैल एक बार फिर से जंगल में चली गई। वो चुड़ैल गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन फिर भी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। एक दिन कुछ गांव वाले दिन में एक जगह इकट्ठा हुए। गाँव वालों, ये चुड़ैल तो पिछले कई दिनों से हर रात आ जाती है। हाँ काका, हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना किसी रात अगर हमारे घर में घुस गई तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। अरे मोहन, ऐसी बात मत करो, मुझे तो दिन में भी उस चुड़ैल का चेहरा याद आ रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। अब जल्दी से सोचो उस चुड़ैल का करना क्या है। भाभी जी, सबसे पहले तो हमें सरपंच जी के पास चलना चाहिए। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अरे मोहन बेटा, वो इस गांव के सरपंच हैं, कोई तांत्रिक नहीं जो उस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला देंगे। अरे काका, वो हमारे गांव के सरपंच हैं, तो हमारी देखभाल करना उनका फर्ज भी तो है। भले ही वो तांत्रिक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी बड़े तांत्रिक को जानते हो जो हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिला सके। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही मोहन भाई। अब चलो जल्दी से सरपंच साहब के घर चलते हैं, वरना कई दिन में वो चुड़ैल आ गई तो हम सब बचेंगे नहीं। इतना बोलकर सारे लोग सरपंच की हवेली पहुंच गए और उन्हें चुड़ैल के बारे में सारी बात बता दी। गांव वालों, मैंने तो किसी चुड़ैल को आज तक नहीं देखा। आज के जमाने में भी आप लोग चुड़ैलों पर भरोसा करते हो? हाँ? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सरपंच साहब, हमने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है, वो भी एक बार नहीं कई बार। पिछली कई रातों से वो हमारे गांव में आती है। तो उसने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? अरे काका, वो जैसे ही गांव में आती है हम सब अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, तो नुकसान कहां से पहुंचा पाएगी। वो तो बहला फुसला कर हमें अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, पर हम इतने बुद्धिमान हैं कि उसकी बातों में ही नहीं आते।
देखो गांव वालों, मैंने चुड़ैलों के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ रखी हैं। मैंने सुना है उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं। अगर उस चुड़ैल को तुम लोगों को सच में नुकसान पहुंचाना होता तो वो तुम्हारे घरों के अंदर भी घुस जाती। तुम्हारा दरवाजा उसे रोक नहीं सकता। सरपंच जी, लगता है आप हमारी बात ऐसे नहीं मानेंगे। आज रात आप हमारे साथ रहना, देखना वो चुड़ैल आपको भी दिखाई देगी, फिर तो आप हमारी बात मानोगे। ठीक है गांव वालों, मैं आप लोगों का सरपंच हूँ तो आप लोगों की बात तो भाई माननी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है वो कोई गरीब भिखारी होगी और उसकी उम्र भी 100 साल के ऊपर हो गई होगी, इसीलिए शायद वो देखने में थोड़ी डरावनी लगती होगी और तुम लोगों ने उसे चुड़ैल समझ लिया। सरपंच साहब, वो कोई इंसान थी या चुड़ैल, ये तो आपको आज रात पता चल ही जाएगा। हम सब दूर कहीं छुप कर बैठे रहेंगे। इतना बोलकर गांव वाले वहां से अपने अपने घर चले आए। दिन भर सब अपने अपने काम में लगे रहे। रात होते ही गांव वाले सरपंच साहब को बुला लाए और किसी झोपड़ी के अंदर छुपकर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे आधी रात हो गई पर चुड़ैल आई ही नहीं। गांव वालों, मुझे लगता है आप लोगों ने एक साथ कोई डरावना सपना देख लिया होगा या फिर कोई गरीब उम्र दराज बूढ़ी भिखारन होगी। आप लोगों ने उसे भीख नहीं दी होगी तो उसने आना ही बंद कर दिया होगा। सरपंच साहब, हमारे कहने से थोड़ी देर और रुक जाइए। वो आधी रात के बाद ही आती है। उसके पास कोई घड़ी तो नहीं है कि 12 बजते ही टपक पड़ेगी। बस थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है गांव वालों, आप लोग कहेंगे तो मैं रात भर यहीं खड़ा रहूंगा। आखिर मैं आप लोगों का सरपंच जो हूँ। सरपंच ने इतना बोला ही था कि तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई सीधा गांव के बीचों बीच आ गई, जिसे देखकर गांव वालों के पसीने छूट गए। सरपंच भी उसे देखकर हैरान हो गया। देखा सरपंच जी, अब अपनी आंखों से देख लिया ना। अब आप ही बताइए, ये चुड़ैल है या फिर कोई बूढ़ी औरत? सरपंच उस चुड़ैल को घूर कर देख के ही जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो चुड़ैल ही बोल पड़ी। गांव वालों, मैं मानती हूँ कि मैं एक चुड़ैल हूँ और एक चुड़ैल से हर इंसान डरता है, लेकिन मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझसे दोस्ती कर लो आप लोग, मेरे पास आ जाओ सब लोग। अरे हाँ गांव वालों, ये तो सच में चुड़ैल है। अगर हम इसके पास गए तो हो सकता है ये हमें कोई नुकसान भी पहुंचा दे और हो सकता है कि ये अच्छी चुड़ैल भी हो, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो सरपंच जी, अब तो आपको यकीन हो गया हम पर। ये चुड़ैल रात होते हमारे गांव में आ जाती है। अब आप ही बताइए क्या करें इसका। देखो, मेरी नजर में एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा है। मैं उनसे कहूंगा कि वो इस चुड़ैल को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन कुछ ऐसा कर दे कि ये हमारे गांव की सीमा के अंदर प्रवेश ना कर सके। क्या बात है सरपंच जी, आप तो बड़े दिल वाले हो। ठीक है, इतना ही करवा दीजिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगले दिन सरपंच साहब ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूंक की और गांव के चारों तरफ एक लकीर खींच दी। सरपंच जी, गांव वालों, ये लकीर लक्ष्मण रेखा से भी मजबूत है। इस रेखा को कोई छल करके भी पार नहीं कर सकता। अब वो तो रात को ही पता चलेगा तांत्रिक बाबा, लेकिन सरपंच साहब ने आपको बुलाया है। इन्होंने आपकी बहुत तारीफ भी की है, इसलिए हमें आप पर पूरा भरोसा है। खैर, तांत्रिक बाबा अपना काम करके चले गए, लेकिन रात में जैसे ही चुड़ैल उस गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही वो लाइन उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। ये क्या, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? फिर से कोशिश करती हूँ। चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी वो गांव के अंदर प्रवेश न कर सकी। तो अब समझ में आया, इन गांव वालों ने जरूर किसी तांत्रिक बाबा की मदद ली होगी। उसी ने मेरा रास्ता रोका है। खैर, कोई बात नहीं। जब गांव वाले मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों बार बार जिद करूं। अब मैं खुद कभी इस गांव के अंदर नहीं जाऊंगी, उसी जंगल में भटकती रहूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल सीधा उस नदी के किनारे जाकर बैठ गई। उसके दोनों पैर नदी के अंदर थे। ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। अब इस गांव में भी नहीं जा सकती, तो किसी से दोस्ती करने की अब उम्मीद भी नहीं बची। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके आंसुओं की बूंद सीधा नदी के पानी में जाकर गिरी, जिसका असर नदी के अंदर मौजूद जल परियों पर हुआ।
बहनों, ये तो उसी चुड़ैल के आंसू है, बेचारी रो रही है। बहन, किसी के आंसू कभी झूठ नहीं हो सकते। वो चुड़ैल सच में अकेली हो गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ठीक है बहनों, चलो हम लोग बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल से दोस्ती करते हैं। इतना बोलकर वो जलपरियां नदी से बाहर निकली और सीधा उस चुड़ैल के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल उन्हें देखकर दंग रह गई। अरे तुम लोग तो बिल्कुल जलपरियों जैसी लग रही हो। हाँ चुड़ैल, हम लोग जलपरियां ही हैं। हम तो कई वर्षों से इसी नदी में रहते हैं, नदी में रहने वाली मछलियों की और इस नदी की रक्षा करते हैं। कमाल है, मैं भी कई वर्षों से इसी नदी के किनारे जंगल में अकेले भटक रही हूँ, पर मुझे तो तुम लोग आज तक दिखाई नहीं दी। हम लोग नदी के अंदर रहते हैं ना, इसलिए तुम हमें नहीं देख पाए। और जब तक हम नहीं चाहेंगे हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम अक्सर तुम्हें देखते रहते हैं। हाँ चुड़ैल, हम अक्सर देखते रहते हैं, तुम अकेले बहुत परेशान रहती हो। देखो, लोगों से दोस्ती करना चाहती हो पर कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। पहले हमें भी लगता था तुम कोई छलावा कर रही हो, लेकिन क्योंकि चुड़ैलों पर कोई भरोसा नहीं करता, पर आज जब तुम्हारे आंसू नदी के अंदर गिरे तो तुम्हारे आंसुओं ने हमें बदल दिया। आंसुओं में बहुत ताकत होती है। यह सुनकर वो चुड़ैल थोड़ा खुश हो गई। तो क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, तभी तो हम बाहर आए हैं। हमें पता चल गया है कि तुम एक अच्छी चुड़ैल हो और तुमसे दोस्ती की जा सकती है। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुनकर ही उस चुड़ैल की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर उछलने लगी। सारी जलपरियां ये देखकर हैरान थी। लगता है ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। चलो हम लोग भी आज जंगल में चलते हैं। तो वो सारी परियां भी जंगल में चली गई। उन्हें देखकर चुड़ैल उन सब के पास आ गई। आज हम सब दोस्त बने हैं, तो इस खुशी के मौके पर चलो हम लोग खेलते हैं। चलो तुम सब लोग मिलकर मुझे पकड़ो, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। तो इस तरह वो चुड़ैल खुशी खुशी उन सभी परियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते सारी जलपरियां थक गई। हम लोग ज्यादा देर तक नदी से बाहर नहीं रह सकते, वरना हमारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए हम नदी में जा रहे हैं। तुम भी सो जाओ चुड़ैल, रात हो रही है। ठीक है जलपरी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तो सारी जलपरियां नदी के अंदर चली गई। वो चुड़ैल जाकर खुशी खुशी पेड़ पर सो गई। अगली सुबह जब वो जंगल में घूम रही थी तो उसे जंगल के अंदर बहुत सारे फल दिखाई दिए। कितने सुंदर सुंदर फल है, ये सारे फल उन जलपरियों के लिए लेकर जाती हूँ। तो चुड़ैल ने ढेर सारे फल तोड़े, जिन्हें लेकर वो सीधा नदी के अंदर चली गई, जहाँ पर जलपरियां आराम कर रही थी। ये देखो, मैं तुम सबके लिए ताजा ताजा फल लेकर आई हूँ अपने जंगल से। अरे वाह चुड़ैल, ये फल तो बहुत ताजा और स्वादिष्ट लग रहे हैं। कई सालों से हमने फल नहीं खाए, चलो सब लोग मिलकर खाते हैं। तो इस तरह वो चुड़ैल अक्सर जलपरियों को खाने के लिए कुछ न कुछ ले जाया करती थी। जलपरी भी नदी के अंदर से खाने की अच्छी अच्छी चीजें चुड़ैल को दिया करती थी। अब वो चुड़ैल भी नदी के अंदर रहने वाली मछलियों की देखभाल किया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। एक रोज बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां नदी में तैर रही थी। इस नदी में तो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं। हाँ चुड़ैल, तुम्हारी तरह ये सब भी हमारे दोस्त हैं। हम भी इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। इसके बदले ये सारी मछलियाँ इस नदी को स्वच्छ रखती है। क्या बात है, इतनी सुंदर मछलियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो इस तरह अब उस चुड़ैल का दुख खत्म हो गया था, क्योंकि उसे परियों के रूप में बहुत अच्छी सहेलियां मिल चुकी थी। फिर एक रात नदी के दूसरी तरफ एक भैरव नाम का आदमी खड़ा था। अरे क्या बात है, इस नदी में तो बहुत मछलियाँ हैं। यहाँ अच्छा व्यापार हो जाएगा। उस आदमी ने बताया था कि नदी के उस पार दूसरा गांव है। उसी गांव में ही रहकर कुछ महीने मछलियों का व्यापार करता हूँ। इस नदी में एक भी मछली नहीं रहेगी अब। लेकिन मैं नदी पार कैसे करूँ? तभी उसे थोड़ी दूर पर एक नाव दिखाई दी। नाव में बैठकर उसने नदी पार की और उसी गांव में पहुंच गया। अगले दिन जब कुछ गांव वालों ने और सरपंच ने उसे देखा तो उससे बातें करने लगे। कौन है भाई साहब? आपको इस गांव में इससे पहले कभी नहीं देखा? इस गांव में आने से पहले मैंने यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लिया था, तो पता चला कि आप इस गांव के सरपंच हैं। आप किसी के यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं क्या? अरे नहीं काका, मैं शहर से आया हूँ। मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ मैं। बस उसी सिलसिले में थोड़े दिन यहाँ पर रुकूंगा। अच्छा, तो आप हमारे मेहमान हैं। आपका स्वागत करना हमारा फर्ज है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी बता देना। अरे भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना बोलकर भैरव वहाँ से चला गया। दोपहर को वो मछली पकड़ने का बहुत बड़ा जाल लेकर उसी नदी के किनारे पहुँच गया। आज से ही मछलियाँ पकड़ना शुरू करता हूँ और कुछ ही दिनों में इस नदी में एक भी मछली नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना बोलकर भैरव ने नदी में जाल डाला, जिससे बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस गई। लेकिन तभी सारी जलपरियाँ बाहर निकल आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मछलियों को हाथ लगाने की? इतना बोलकर उस जलपरी ने भैरव से जाल छीना और सारी मछलियाँ वापस नदी के अंदर डाल दी। तुम लोग तो देखने में जलपरी लग रही हो। हाँ, हम जलपरियां ही हैं और इस नदी में रहने वाली सभी मछलियों की रक्षा करते हैं। हमारे रहते तुम एक भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतने में वहाँ पर वही चुड़ैल भी पहुँच गई, जिसे देखकर भैरव घबरा गया। अरे बाप रे, कितनी भयानक चुड़ैल है ये। हाँ, मैं बहुत भयानक हूँ। ये जलपरियाँ और नदी में रहने वाली सारी मछलियाँ मेरी भी दोस्त है। अगर तुमने इनमें से किसी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गनीमत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। भैरव उस चुड़ैल को और सातों जलपरियों को देखकर डर गया, इसीलिए वो चुपचाप गांव में वापस आ गया। वो किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हीं सब के बारे में सोचने लगा। उस नदी में तो जलपरियां रहती है, ऊपर से वो इतनी भयानक चुड़ैल, लेकिन अब वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि जिस नदी में जलपरियां रहती हैं वहाँ की मछलियाँ बहुत महंगी बिकती है। तभी वहाँ से सरपंच साहब गुजरे। भैरव को परेशान देखकर वो वहीं रुक गए। अरे क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हैं आप? अरे सरपंच साहब, क्या बताऊं, आपकी नदी में मछली पकड़ने गया था, लेकिन उस नदी में जलपरियां रहती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल भी रहती है उस जंगल में। अरे हाँ, हम तो बताना ही भूल गए, उस चुड़ैल से बचकर रहना आप। इतना बोलकर सरपंच जी वहाँ से चले गए। मैं बचपन से ही ये काम कर रहा हूँ, मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। मैं किसी तरह एक औषधि उस नदी में डाल देता हूँ, जिससे नदी के अंदर की सारी मछलियाँ और वो जलपरियाँ निपट जाएंगी। फिर सारी मछलियाँ लेकर मैं चला जाऊंगा। बस मुझे उस चुड़ैल का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आस पास नहीं होनी चाहिए। अगली रात वो कोई औषधि लेकर नदी के किनारे पहुँच गया। हाँ, अभी यहाँ पर आसपास वो चुड़ैल नहीं है। जल्दी से ये औषधि नदी में डाल देता हूँ, सुबह तक सारी जलपरियाँ और मछलियाँ ऊपर पहुँच जाएंगी। तो भैरव ने वो औषधि नदी के अंदर डाली और वहाँ से चला गया। अगली रात जब सब लोग सो गए तो वो चुपके से फिर से उसी नदी के किनारे आया और जाल डालकर सारी मछलियाँ निकाल ली। लेकिन इस बार मछलियों के साथ साथ सातों जलपरियाँ भी उसके जाल में फंस गई। क्या बात है, उस औषधि में ताकत तो बहुत थी। ये जलपरियां भी लगता है ऊपर पहुंच गई हैं क्या? खैर, मुझे इन जलपरियों से कोई लेना देना नहीं। इससे पहले कि वो चुड़ैल यहाँ आ जाए, इन मछलियों को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। तो भैरव ने वो जलपरियां वही नदी के बाहर छोड़ दी और सारी मछलियां लेकर चला गया। उसके जाने की आहट सुनकर चुड़ैल की नींद खुल गई और वो भागते हुए नदी के किनारे आ गई। उसने देखा सारी जलपरियां वहीं पड़ी थी। तब तक भैरव वहाँ से भाग चुका था। चुड़ैल जलपरियों के पास बैठकर रोने लगी और उनके बाल संवारने लगी। ये क्या हो गया? किसने मारे इन लोगों को? मैं छोड़ूंगी नहीं। किसी न किसी तरह मैं इन्हें फिर से जिंदा करूंगी, पर करूं कैसे? तभी वहाँ पर वही तांत्रिक बाबा आ गए। चुड़ैल, इन जलपरियों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 7 ऐसे लोगों के आंसू चाहिए जो पछतावे से भरे हुए हो। वो आंसू इनके ऊपर डालते ही ये सब पुनः जीवित हो उठेंगी। हाँ बाबा, आपने सही कहा। इन जलपरियों के ऊपर आंसुओं का असर बहुत जल्दी हो जाता है, पर मैं पछतावे से भरे 7 लोगों के आंसू लाऊंगी कहाँ से? लेकिन तांत्रिक बाबा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अब बेचारी चुड़ैल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर गांव के सरपंच वहाँ पहुँच गए। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई। सरपंच साहब, गांव वाले मुझसे डरते थे, पर मैं उनसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे वहाँ आने से रोक दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इन जलपरियों को अपना दोस्त बनाया था, ये भी खत्म हो गए। माफ करना, लेकिन चुड़ैल को देखकर तो हर कोई डर जाता है, पर हमें नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी चुड़ैल हो। लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि 7 लोगों को रोना पड़ेगा इन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए?
क्योंकि मुझे 7 ऐसे लोगों के आंसू चाहिए जिनके अंदर बहुत पछतावा हो, उन्हीं से ये जीवित होगी। एक तांत्रिक बाबा ने कहा था, आप मेरी मदद कीजिए ऐसे लोगों को ढूंढने में। तो अगली सुबह सरपंच साहब ने इस बारे में गांव वालों से बात की। सरपंच ने उन्हें खूब समझाया, तब जाकर वो समझे। सरपंच साहब, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा पछतावा है। काश मैंने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी होती, तो आज मेरे पास होता वो। मेरे अंदर भी एक पछतावा है, जीते जी मैं अपनी सास की इज्जत ना कर पाई, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे उनकी बहुत याद आती है। मेरे अंदर भी ये पछतावा है कि काश मैं अपने माता पिता के जीते जी शादी कर लेता। वो मेरी शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहते थे, पर मैंने नहीं की। तो इस तरह धीरे धीरे सरपंच ने 6 ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जिनके अंदर बहुत गहरा पछतावा था। उन सभी के आंसू लगातार सरपंच ने चुड़ैल को दे दिए। ये लो चुड़ैल, मैं 6 लोगों के आंसू ले आया हूँ, पर एक की अभी भी कमी है। तभी वो तांत्रिक बाबा भैरव को लेकर वहीं पहुंच गए। चुड़ैल, इस आदमी ने लालच की वजह से नदी में जहरीली औषधि डाल दी थी, जिस वजह से सारी मछलियाँ और ये जलपरियां भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा, तो तुमने ये सब किया है? लोगों की जान लेकर तुम धन तो कमा लोगे, पर कभी खुश नहीं रहोगे। ये सब मेरी सहेलियां है। भाई साहब, मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझता था, पर आपने अपने लालच के लिए ऐसा रास्ता अपना लिया। और इन जलपरियों को तो भगवान ने बनाया था, ये हमारी भी रक्षा करती थी, हमारी नदी की रक्षा करती थी। अब तुम कभी खुश नहीं रहोगे और हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तांत्रिक बाबा, आपको जो इनके साथ करना है कीजिए। ये सुनकर भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे भी बहुत पछतावा हुआ। अरे, मुझे नहीं पता था आप लोगों के अंदर मछलियों के लिए भी इतना प्यार है। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने लालच के लिए इतना घिनौना रास्ता अपनाया। ये कहते कहते भैरव रोने लगा। जैसे उसकी आंखों से आंसू झलके, वैसे उनके आंसू भी चुड़ैल ने ले लिए। तो इस तरह 7 लोगों के आंसू चुड़ैल के पास आ चुके थे। उसने वो सारे आंसू जैसे ही जलपरियों के ऊपर छिड़के, वैसे ही सब दोबारा जिंदा हो गई। हम तो वापस जिंदा हो गए। चुड़ैल दोस्त हो तो तुम्हारी जैसी, जिसने हमें दोबारा जिंदा कर दिया। मुझे भी माफ कर देना जलपरियों। आज के बाद मैं मछलियों का व्यापार करना ही बंद कर दूंगा। चुड़ैल, मुझे और गांव वालों को भी माफ कर देना। हम सब तुमसे डर गए थे, इसलिए आना बंद किया। तांत्रिक बाबा, वो रेखा जो आपने बनाई थी ना, वो मिटा दो, ताकि ये चुड़ैल और जलपरियां जब चाहें तब हमारे गांव में आ सकें। आज के बाद हम सब गांव वाले भी तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह उस चुड़ैल ने अपनी जलपरियों के साथ दोस्ती निभाई और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। उस दिन के बाद गांव वाले भी उसके दोस्त बन गए। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।